नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि खबर सरगुजा से है, जहां लोकसभा सीट में 7 मई को चुनाव होना है। इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चुनाव में सुरक्षा के लिए 2200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई। चुनाव से पहले अंबिकापुर में 200 में से अधिक जवानों ने फ्लैग मार्च करते हुए यह बताया कि शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही आपराधिक पर कड़ी कार्रवाई होने की चेतावनी दी। संदेश ये भी दिया गया कि वो होश में रहे और किसी भी प्रकार की घटना होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलने पाए? बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ एक तो नक्सलवाद से काफी ग्रसित प्रदेश माना जाता है। ऐसे में मतदान हो रहा है तो मतदान को लेकर निश्चित रूप से सरकार प्रशासन चुनावी व्यवस्था में लगा रहता है कि किसी भी प्रकार का जनहानि न हो, तो चुनाव संपन्न शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसको लेकर जो है सरगुजा लोकसभा पे 7 मई को मतदान होना, जिसे लेकर चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 2200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें जो है सीआरपीएफ के जवान, नक्सल राइफल जवान और छत्तीसगढ़ के जवान तीनों शामिल हैं। और उन लोगों को सब मिलाकर 2200 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इन 2200 जवानों द्वारा कल फ्लैग मार्च निकाल कर शांति का प्रतीक की तरह से शांति से मतदान हो सके और जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह फ्लैग मार्च निकाला गया। और साथ ही साथ बुरे बदमाशों के लिए कड़ी चेतावनी भी प्रशासन की तरफ से दिया गया कि किसी प्रकार की घटना होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, किसी प्रकार की घटना ना हो ये सुनिश्चित करना अधिकारियों का काम है, लेकिन जिस तरीके से बाकी 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ है उसको देखते हुए कई जगह पर कई खामियां भी देखी गई। क्या उस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि तीसरे चरण के चुनाव में उस तरह की घटनाएं ना हो जो बाकी 2 पिछले चरण चुनाव में जो घटनाएं हुई? बिल्कुल बिल्कुल शिवम, 2 चरणों के मतदान से प्रशासन और भी जागरूक हो गया है और जहाँ भी प्रशासन की थोड़ी बहुत कमियां नजर आई थी उसको भी प्रशासन ने दुरुस्त कर लिया है। और आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि तीसरे चरण के मतदान में सरगुजा में जो है एक इलाका पड़ता है, चुनचुना कुदांग इलाका है, जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी इस तीसरे चरण के मतदान के लिए। और कलेक्टर जो सरगुजा कलेक्टर है विलास भोस्कर ने, उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान ये सारी बातें बताया कि पूरी व्यवस्था मुकम्मल जो है चुस्त दुरुस्त कर दी गई है और कहीं भी किसी भी प्रकार की लेके या चुनाव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पूरी बारीकी से निरीक्षण किया गया है। जी मनोज, अब चूंकि अब तीसरे चरण का चुनाव नजदीक आ चुका है, 7 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव है, और क्या सरगुजा सीट ही ऐसी है जहां पर यह निगरानी की जा रही है या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर कुछ खास किस्म की तैयारी की गई है जिससे किसी प्रकार की घटना ना हो, ये बिल्कुल ही सुनिश्चित किया जा सके? हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ये माना जा सकता है कि रायपुर राजधानी छोड़कर कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हर जगह कहीं नक्सलवाद से थोड़ा बहुत ग्रसित जरूर से जिले माने जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक नहीं होने देना चाहती। ऐसी बात को लेकर पूरी मुकम्मल व्यवस्था प्रशासन और सरकार की तरफ से सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध देखने को मिल रहा है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि रायपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने करोड़ों की संपत्तियां जब्त की है। शराब घोटाले के मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी कार्रवाई जहां पर ईडी ने करोड़ों की संपत्तियां जब्त की है। इसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर की संपत्तियां जब्त की गई है। अनवर ढेबर एक व्यवसायी है, बिजनेसमैन है और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा के ऊपर कार्रवाई की गई है और इनकी संपत्तियों को जब्त किया गया है। 18 चल
और 161 अचल संपत्ति जब्त की है और कुल 205 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें होटल वेलिंगटन समेत कई बिल्डिंग शामिल हैं जिस पर ईडी की कार्रवाई हुई है। तो ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े हुए इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, बड़ी खबर जहां पर ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और तो हमारे सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है शराब घोटाले में आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर के खिलाफ, और क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कितनी संपत्तियां लगभग जब्त की गई हैं मनोज? जी शिवम, आपको बता दें कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2000 से आबकारी घोटाले का मामला ये काफी तो 1 साल से चल रहा है लगभग, और इसमें जो है ईडी लगातार जांच कार्रवाई करती नजर आ रही है और बराबर जो है इस पे ईडी नजर बनाए हुए भी है। और इसमें महत्वपूर्ण बात को बता दें कि ये अनिल टुटेजा जो है ये रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी है और इसके समय 7 आरोपियों की 205 करोड़ संपत्ति ईडी ने जब्त की है। और ये संपत्ति मतलब ये कहा जा सकता है कि सब शराब घोटाले से जुड़े मामले हैं इसमें की। मनोज, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, 30 अप्रैल को कोर्ट में अनिल टुटेजा को पेश किया था। इसके बाद ईडी उनसे पूछताछ करती है और इसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। तो कार्रवाई में और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो जब्त की गई हैं और क्या कुछ कार्रवाई ईडी आगे कर सकती है अभी? जी शिवम, आपको बता दें कि इसमें जो है 7 आरोपियों की ऊपर कार्रवाई ईडी ने किया है और इसमें जो 7 आरोपी हैं वो रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा हैं और इसमें तत्कालीन आबकारी सचिव थे अरुण पति त्रिपाठी और एक अनवर ढेबर बड़े कारोबारी थे, विकास अग्रवाल करके हैं, नवीन केडिया, सौरभ केडिया समेत अन्य आरोपी इसमें है, जिसकी सब मिला के 205 करोड़ संपत्तियों को ईडी परिवर्तन निदेशालय ने इसको जो है टैग किया है। और संपत्तियों में आपको बता दें महत्वपूर्ण बात, इसमें होटल है जो राजधानी रायपुर में है, ये रुपये है और उसके साथ ही जब कम्प्लेक्स है, मकान है और लग्जरी गाड़ियां हैं, सब मिला के 18 अचल संपत्ति 161 अचल संपत्तियों का होना इसमें शामिल है। जी मनोज, जिस तरीके से ईडी खुद बता रही है कि 18 चल संपत्ति और 161 अचल संपत्ति पर कार्रवाई की गई और टोटल 205 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है, ईडी ने ऐसी जानकारी दी। तो क्या ये जो ईडी की कार्रवाई है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, ईडी का ये जो एक तरीके से छापामार एक तरीके से एक्टिविटी है वो हमें आगे भी और देखने को मिल सकती है और संपत्तियां सामने निकल कर आएंगे और उनको भी हम जब्त होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल शिवम, आपको बता दें ईडी का दावा है कि 2019 से 22 के बीच में आबकारी विभाग में 1000 का घोटाला किया गया है। बिल्कुल, इससे मिले अवैध धन को इन लोगों ने निवेश किया है कहीं ऐसे कर रही और लोगों पर भी इसकी गाज गिरने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। इस हिसाब से कल ये बड़ी कार्रवाई की है, 205 करोड़ की संपत्तियां अटैच किया है और इसको जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर भी डालकर जनता को बताया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं निश्चित रूप से ईडी की आगे भी इसमें बड़ी कार्रवाई मिलेगी। जी मनोज, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इस पूरे शराब घोटाले को मनगढ़ंत कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि ईडी जानबूझकर प्रतिशोध के तौर पर कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से अब होटल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी इमारतें और इसके बाद इतनी चल संपत्ति, अचल संपत्ति लगातार एक के बाद एक ईडी सीज कर रही है, साफ तौर पर क्या ये जाहिर होता है कि ये शराब घोटाले में जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी हमें और भी बड़े कारनामे सामने निकल कर आते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल शिवम, आपको एक महत्वपूर्ण बात इसमें बड़े कारोबारी लिप्त है, जैसे विकास अग्रवाल है, अरविंद सिंह है और इसमें जो है त्रिलोक सिंह ढिल्लो है जो और आशीष सौरभ केडिया है, दीपिका वेंचर्स इनकी प्राइवेट कंपनियां हैं और ये जो ढिलन करके हैं ये दुर्ग के बड़े
उद्योगपतियों में इनका नाम आता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं निश्चित रूप से और लोगों पर भी गाज गिरेगी इसकी। और स्वाभाविक सी बात है, ईडी जो कार्रवाई कर रही है, ईडी के पास पुख्ता सबूत है। इस तरह से ईडी लगातार ये करीब 1 साल से ये कार्रवाई करती नजर आ रही है। जी जी मनोज, बहुत बहुत आप हमारे साथ माफ करिएगा बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो अगली खबर बिलासपुर से है, जहां गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाते हुए हॉस्टल का गेट तोड़कर छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बता दें, जिला प्रशासन ने स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने से रोके जाने से छात्राएं नाराज थी। अव्यवस्था के साथ साथ अपनी लंबित मांगों को तत्काल पूरा करवाने के लिए हॉस्टल के सामने हंगामा मचा दिया। छात्राओं का यह कहना है कि यहां वार्डन हिटलर जैसा बर्ताव करती है। तो मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है और छात्राएं इस तरीके से क्यों आक्रोशित हैं और हंगामा करने के पीछे का मुख्य कारण? शिवम, आपको बता दें कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्याय राजधानी कहा जाता है और वहाँ पर गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ की छात्राओं ने देर रात जमकर हंगामा किया और देर रात उसको कहा जा सकता है कि सुबह 5 बजे तक लगातार हंगामा जारी रखती है ये सब। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि उन लोगों को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जाना था और जिसको लेकर वार्डन ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी। उसी बात को लेकर छात्राएं नाराज थी और छात्राओं का भी कहना है कि पहले से भी जो है हॉस्टल में अव्यवस्था देखने को मिल रही है और वार्डन से परेशान थी। वार्डन को लोगों ने जो है हिटलर की संज्ञान में दे दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है। हिटलर जैसा बर्ताव जो है वार्डन जो है हमारे लोग के साथ करते हैं, छात्राओं के साथ हॉस्टल में करती है। और इतना इन लोगों छात्राओं का गुस्सा इतना ज्यादा फूट गया कि वो हॉस्टल का गेट तोड़कर बाहर देर रात तक हंगामा करती रही। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बता दें, उन लोगों ने काफी आरोप लगाया है यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर कि उन लोगों को खाने मेस में जो खाना मिलता है वो घटिया किस्म का खाना मिलता है, मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने जैसी भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है। जी मनोज, तो ये जो छात्राएं हंगामा मचा रही हैं, ये हॉस्टल में अव्यवस्था को लेकर, भोजन को लेकर ये नाराजगी जाहिर कर रही हैं या ये मतदाता जागरूकता अभियान में जाने के लिए ये शोर शराबा किया जा रहा था? जी शिवम, आपको बता दें शिवम कि लोगों को मतदाता जागरूकता अभियान में जान था, तो वहीं से बात को ले शुरुआत वहीं से हुई। इन लोगों को वार्डन द्वारा परमिशन मिल पाया कि वार्डन को अनुमति नहीं थी कि आप लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, तो जिसे लेकर ये छात्राओं का गुस्सा फूट गया। ये कहा जा सकता है कि छात्राओं के अंदर पहले से ही वार्डन को लेकर ये जो अवस्था देखने को मिली हॉस्टल में, तो प्रबंधन के ऊपर कहीं पहले से ही था और जिसको उन लोगों ने ये कहा जाता है इस तरह से छात्राओं ने अपना इसमें पूरी कहानी यही सामने निकल कर आ रही कि पूरे मामले को जैसे मेस की अव्यवस्था में मेडिकल सुविधा उन लोगों को नहीं मिल पाना हॉस्टल में, तो इन सारी बातों को एक जगह उन लोगों ने पूरा मसला बनाकर जो है पूरा वार जो है प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर और साथ ही साथ वार्डन के ऊपर अपना पूरा गुस्सा छात्राओं ने जाहिर किया। जी मनोज, तो जिस तरीके से छात्राओं ने हंगामा किया, इसको लेकर क्या प्रशासन के पास जाकर शिकायत की गई? क्या कुछ अभी तक हुआ है? क्या यह हंगामा अभी चल रहा है, निरंतर चालू है, या प्रशासन को सूचित किया गया है? क्या कुछ मोनोपोली और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाया गया? जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दें कि इसमें एबीवीपी भी अब शामिल हो गया है। सुबह एबीवीपी के कार्यकर्ता भी वहाँ पे आए और उन लोगों ने छात्राओं का समर्थन किया। तो ऐसे में माना जा सकता है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार भी है, तो कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर गाज गिरना तय माना जाए। और निश्चित और चुनावी माहौल भी है, चुनावी समय है, ऐसे में जो है सरकार भी छात्राओं की बात को गंभीर। जी मनोज, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई बयान, कोई सफाई निकलकर सामने आई अभी तक? जी शिवम, इस मामले में अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं निकल कर आई है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
खबर कोरबा से है, जहां छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बीजेपी और कोरबा प्रत्याशी पर जमकर प्रहार किया। राज्यसभा सांसद नेताम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार आने पर सबके साथ न्याय किया जाएगा। प्रदेश महिला अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को समर्थन देने की अपील भी की। खास तौर पर वहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है, 6वीं अनुसूची लागू है कि आदिवासी का जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, और पेशा कानून हम लोग की सरकार बनेगी तो वहाँ पे लागू करेंगे, और जनगणना के साथ जनसंख्या के आधार पर जहाँ आदिवासी ज़्यादा है वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, और अलग से सब प्लान तैयार किया जाएगा कि उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो। ये कांग्रेस की प्लान है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर दुर्ग से है, जहां जिले के भिलाई नगर निगम में फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर चुनाव जीतने वाले वार्ड 24 हाउसिंग बोर्ड के पार्षद नीतीश यादव को संभागायुक्त ने बर्खास्त कर दिया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले की शिकायत हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र निवासी वार्ड 24 के छाया पार्षद की थी। इस पर जांच के बाद दुर्ग संभागायुक्त ने पार्षद की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर कोरबा से है, जहां शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप प्लान के तहत कई प्रकार के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। आईसीडीएस की ओर से कलश यात्रा निकालकर मतदान जागरण का काम किया गया है। मतदाता परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोगों को मतदान का महत्व बताने के साथ उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। तो मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे मतदाताओं को जागरूक किया जाए और वोटिंग परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। लोग घर से बाहर निकले, वोट करें। इसके लिए कलश यात्रा निकालकर लोगों से बातचीत किया गया, लोगों को जागरूक किया गया। आईसीडीएस ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया इस बाबत कि मतदाता को जागरूक किया जाए और घर से निकलकर वोट करने के लिए उनसे कहा जाए, वोट करने के लिए अपील किया जाए, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है उसे बढ़ाया जा सके। तो कलश यात्रा निकालकर लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि वोट करना कितना जरूरी है। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक किया। खबर बलौदा बाजार से है, जहां नशे में दो दोस्तों ने जमकर आपस में मारपीट कर ली, जिसके बाद एक दोस्त ने घर जाकर फांसी लगाई। जब ये मामला घर वालों को पता चला तो उन्होंने तुरंत थाने में जाकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया। तो दो शराबी दोस्तों ने नशे में आकर आपस में मारपीट की, और मारपीट के बाद उसमें से एक घर जाकर खुद की जीवन लीला समाप्त कर लेता है, यानी फांसी लगा लेता है।
छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।